इजरायल इस वक्त गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक में कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध कर रहा है। पिछले 24 घंटे में इजरायल के 300 हमलों ने साबित कर दिया कि गाजा में जंग और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार हमास ने कसाम ब्रिगेड को आईडीएफ पर हमले के लिए उतार दिया। सरेंडर नहीं, सफाया कर रहा है इजरायल। अक्टूबर से अब तक गाजा जंग को 576 घंटे हो चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि इजरायली सेना ने उत्तरी, दक्षिणी, मध्य गाजा में इतने भयानक हवाई हमले किए हैं कि अब तक हमास के 900 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना इस बात से हैरान और परेशान है कि हमास की 1300 सुरंगों को सफाया कैसे किया जाए। कई दशकों से बन रही हमास की सुरंगों में से अब हमास के ऐसे लड़ाके हमले कर रहे हैं जो अमेरिका के स्पेशल फोर्स की तरह ट्रेंड हैं और उनके हाथों में इस वक्त रूस और अमेरिका के बने घातक हथियार और एंटी टैंक मिसाइलें मौजूद हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों इजरायली सेना जमीनी हमलों से 10 गुना हमले फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से कर रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों बार बार ईरान के राष्ट्रपति रईसी दावा करते हैं कि इजरायल हमास के लड़ाकों से नहीं जीत पाएगा। हम आपको यह भी दिखाने जा रहे हैं कि क्यों नेतन्याहू इजरायल की स्पेशल फोर्स, माहिर कमांडो और क्रूर हमलों के लिए लगातार कमांडरों का हौसला बढ़ाने जंग के मैदान में जा रहे हैं। अब कसाम ब्रिगेड से आईडीएफ की सीधी जंग। एक अनुमान के मुताबिक उत्तरी गाजा में हमास ने इजरायली सेना पर सबसे भीषण और क्रूर हमले का प्लान तैयार कर रखा है। लेकिन हमास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई है कि इजरायली सेना जमीन से ज्यादा हवाई हमले कर रही है, जिसका तोड़ हमास के लड़ाकों के पास नहीं है। हिजबुल्लाह, जो लड़ाके गुप्त तरीके से गाजा में पहुंचे हैं, उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इजरायली सेना सबसे ज्यादा तीखे और क्रूर हवाई हमले रात में करेगी। यही वजह है कि अब हमास और हिजबुल्लाह ने एक साथ मिलकर इजरायली सेना पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। लेबनान बॉर्डर पर उत्तर दिशा की तरफ से हिजबुल्लाह इजरायली सेना पर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अकेले उत्तरी गाजा में लगभग 8000 हमास के गोरिल्ला लड़ाके इजरायल की आईडीएफ से सीधी जंग कर रहे हैं। कुछ मोर्चों पर तो हालात ये हो गए हैं कि इजरायली सेना और हमास के लड़ाके एक दूसरे को गालियां दे देकर हमले कर रहे हैं। अब खबर यह भी आ रही है कि हमास के पास स्पेशल फोर्स की तरह हमला करने वाले कसाम ब्रिगेड के लड़ाके मोर्चा संभाल रहे हैं, जो इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने लगे हैं। 1992 में हमास की मिलिट्री विंग से बनी कसाम ब्रिगेड इस वक्त इजरायली सेना पर भीषण हमले कर रही है। कसाम ब्रिगेड को हमास ने उत्तरी गाजा में जंग करने का जिम्मा दिया है, जहां इजरायल सबसे खूंखार हमले कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कसाम ब्रिगेड के पास इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार जैसे हथियार हैं। कसाम ने उन्नत किस्म के रॉकेट और ड्रोन भी हासिल कर लिए हैं, जिससे वो हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। कसाम ब्रिगेड सीधी लड़ाई की बजाय गाजा की सुरंगों से इजरायली सेना पर हमले कर रही है। सुरंग युद्ध में कसाम ब्रिगेड की महारत को देखते हुए विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि ये इजरायल की आईडीएफ के लिए साक्षात काल साबित होने लगे हैं। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के मुताबिक कसाम ब्रिगेड में 20,000 से 25,000 लड़ाके हैं। कसाम ब्रिगेड की सटीक ताकत का अंदाजा किसी को नहीं है। दावा किया जा रहा है कि हमास की कसाम ब्रिगेड को ईरान से सीधा पैसा मिल रहा है। 576 घंटे की जंग, हारने और हाँफने लगा हमास।
7 अक्टूबर को हमास बुरी तरह घायल इजरायली जख्मी शेर की तरह हमास से बदला ले रहा है। जबरदस्त बदले का दबाव और क्रूर दुश्मन से लड़ाई ने इजरायली सेना को बेहद खूंखार और निडर बना दिया है। उत्तरी गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक इजरायली हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने 24 घंटे के अंदर हमास के 300 ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे हमास की एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स, मिलिट्री कंपाउंड और जमीन के नीचे मौजूद सुरंगें तबाह हो गई हैं। यहां तक कि इजरायल ने सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों पर सीधा हमला किया है, जिसमें कई हमास लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने हमास के सीनियर लीडर नसीम अबू अजीना को मार गिराया। नसीम अबू अजीना 7 अक्टूबर को इजरायल के 2 शहर एरेज और नेतीव हासारा पर हमले का मास्टरमाइंड था, जो अब मारा जा चुका है। सरेंडर नहीं, सफाया कर रहा है इजरायल। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा, मध्य गाजा और वेस्ट बैंक में कई सीक्रेट ऑपरेशन किए हैं। दावा तो यहां तक किया है कि जिस तरह से हमास का एयर चीफ, नेवल चीफ, ग्राउंड फोर्सेस चीफ समेत 25 टॉप कमांडर हमास के मारे गए हैं, उनकी मौत के पीछे हमास से जुड़े डबल एजेंट हैं, जिसने इजरायल और आईडीएफ को हमास के टॉप कमांडरों की सटीक जानकारी दी है। इसीलिए इजरायल की एयरफोर्स ने पिन पॉइंट से हमास के कमांडरों पर सीधे बम और मिसाइलों से हमला किया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास के टॉप कमांडरों के साथ उनके परिवार, रिश्तेदारों के 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। खबर यह भी है कि कई घंटों तक एक स्पेशल और सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन किया इजरायल की आईडीएफ ने, जिसमें हमास के कब्जे में मौजूद एक इजरायली महिला सैनिक को इजरायली सैनिकों ने छोड़ा लिया है। Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. अब कस्साम ब्रिगेड से आईडीएफ की सीधी जंग में अब तक 9700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल के 1400 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। वहीं 8306 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो चुकी है। जानकारों के मुताबिक इजरायल आर पार की जंग कर रहा है। इसीलिए इजरायली सेना सबसे पहले हमास के सबसे टॉप कमांडरों को चुन चुन कर जान से मार रही है। इधर मिडिल ईस्ट की मीडिया में दावा किया गया है कि गाजा सिटी में रह रहे लोगों को फोन करके तुरंत गाजा सिटी खाली करने की चेतावनी दी जा रही है। मिडिल ईस्ट के एक युम्मा अल सईद का दावा है कि उसे उसके परिवार को तुरंत गाजा सिटी खाली करने की धमकी फोन पर दी गई है। इससे पहले इजरायली सेना ने आसमान से पर्चे गिराए थे। इन पर लिखा था, हमास के हमलों की वजह से इजरायली सेना जवाब दे रही है। जिन इमारतों में हमास काम कर रहा है उन्हें तबाह किया जा रहा है। आप उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा भाग जाएं। 576 घंटे की जंग, हारने और हाँफने लगा हमास। اليوم علينا معاناة كبيرة جدا من حيث أن استشهد أخواننا في بيت حنون وجيراننا، ولم يكن هناك وسيلة اتصال ولم يكن وسيلة إسعاف حتى نتمكن. فتمكنا من بعض الناس أن يأتوا على قارة إعمار، وتم جايب الجثث، حوالي 4-6 جثث من آل البسينة ومن آل درج، وتم वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद के 4 लड़ाके मारे जा चुके हैं, जिससे वेस्ट बैंक में भी हालात बिगड़ रहे हैं। इसके अलावा 120 फिलिस्तीनियों की मौत वेस्ट बैंक में हो चुकी है। हमास और आईडीएफ में भीषण गोलीबारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हमास की सशस्त्र शाखा अल कासम ब्रिगेड ने इजरायली हमले के बाद कहा है कि हम बेत हनौन और ब्यूरीज के पूर्व में इजरायली जमीनी हमले का सामना कर रहे हैं और जमीन पर हिंसक झड़पें हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरीज गाजा पट्टी के मध्य भाग में मौजूद है,
जबकि बेट हनौन फिलिस्तीनी एनक्लेव के उत्तर पश्चिम में है, जहां पिछले 18 घंटे में हमास के कमांडरों को इजरायली सेना ने भून कर रख दिया है। نتمنى من العالم أن يقف معنا، لا نريد سلاح ولا نريد طعام، نريد دواء، نريد لمصابينا، نريد أن نسمع أبنائنا، نريد أن اللجان يقفوا معنا. أين الدول العربية؟ أين المسلمين؟ كله نام على الفاضي. احنا بنطالب بس بدنا دواء، بدنا دواء، بدنا أطباء، بدنا ندفن أولادنا، مش قادرين نجيبهم. بيت حنون دمرت، بيت لاهيا دمرت بالكامل.